यूनिवर्सिटी वकास अपना माइक और वीडियो ऑफ कर लो। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा, अगर किसी का कल के क्लास के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव होते हैं। किसी की कोई लास्ट लेक्चर के हवाले से कोई क्यूरी है तो पूछ सकता है। ओके, ठीक है। फिर आज हम आप सीखेंगे कि कैसे जो हमने गूगल एड्स रन की हुई हैं, जो कैंपेन्स हमारी चल रही हैं, उसको हमने मॉनिटर कैसे करना है, उसकी रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करनी है, और उस पर फर्दर हम ऑप्टिमाइजेशन क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि इसमें ये सारे जो कॉलम हैं इनका वन बाय वन ओवरव्यू कर लेते हैं, ये क्या चीज़ है और इससे हमें क्या पता लगता है, हम नेक्स्ट इस पे देख के क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले वो बता रहा है कि आपने बजट क्या सेट किया हुआ है, उसके बाद आ जाता है स्टेटस क्या है आपकी कैंपेन का, एलिजिबल है। नीचे वाले में आ रहा है कुछ एसेट्स ऐसे हैं जो अंडर रिव्यू हैं। लास्ट में तीसरे नंबर पे बता रहा है कि आपकी जो एड्स है ना वो डिसअप्रूव है। इसमें ये सारी चीजें बता देता है। ये चीज है ऑप्टिमाइजेशन, वो बता देता है कि आपकी इस कैंपेन के अंदर ऑप्टिमाइजेशन स्कोर क्या है, आप इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, इसमें क्या क्या चीजें और ऐड कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है कैंपेन टाइप, वो बता देता है स्मार्ट कैंपेन है, परफॉर्मेंस मैक्स है, सर्च कैंपेन है, डिस्प्ले, ये चीज़ आ जाती है। एवरेज सीपीवी बता देता है
कि आपको एवरेज कॉस्ट पर व्यू क्या पड़ रहा है। उसके बाद इम्प्रेशन आ जाते हैं, इम्प्रेशन बता देता है कि कितने इम्प्रेशन है। फिर इंटरेक्शन आ जाता है कि इंटरेक्शन को हम क्लिक्स भी कहते हैं, कि वो बता देता है कि आपकी एड पर कितने क्लिक्स आए हैं। इंटरेक्शन रेट आगे आ गया कि इतने लोगों को ऐड हमारी शो हुई, उसमें से कितने पर्सन जो कन्वर्ट हुए हमारी ऐड पे क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे आए। उसकी फिर परसेंटेज निकाल के हम उसको कह देते हैं इंटरेक्शन रेट या CTR। एवरेज कॉस्ट या एवरेज CPC ये एक ही चीज होती है। उसके बाद टोटल कॉस्ट हमारी कैंपेन पे कितनी स्पेंड हो गई है। बिडिंग स्ट्रेटजी हमने क्या यूज की है, मैक्सिमाइज क्लिक है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन है, व्यूएबल CPM है, कॉस्ट पर इम्प्रेशन है, या सी इन मैनुअल CPC है। ये सारी चीजें ये बिडिंग स्ट्रेटजी में बता देता है। उसके बाद व्यूएबल CTR आ गया, एवरेज व्यूएबल CPM आ गया, व्यूएबल इम्प्रेशन आ गया, क्लिक्स, कन्वर्जन रेट, कन्वर्जन वैल्यू, कॉस्ट ओवर कन्वर्जन, कन्वर्जन, ये सारी चीजें आ जाती हैं इसमें। उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर हमने एक वीडियो कैंपेन चलाई है, उसके अंदर हम देख सकते हैं कि किस किस लैंडिंग पेज पे हमारी ये एड रन हुई है। इधर वो सारे लैंडिंग पेज शो हो जाएंगे जिस लैंडिंग पेज के थ्रू हमारी वेबसाइट पे लोग आए हैं। इसमें फिर हम लोकेशन या ऑडियंस कौन सी हमने ऐड की है, या हमने कोई अगर ब्रॉड पे ही चला रहे हैं तो इधर हम उसकी एज भी ऐड कर सकते हैं कि हमारी ऐड जस्ट इतने एज के अंदर रहते हुए जो लोग हैं उन तक शो हो। जैसे ये आ गया, सबसे पहले आ जाता है जेंडर। हम चाहते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है ना वो जस्ट फीमेल ही यूज करती हैं, तो हम अननाउन और मेल को खत्म कर देते हैं, या अननाउन को रहने देते हैं, मेल को खत्म कर देते हैं, अनचेक कर देते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है ना वो 20 साल से जो अबव ऑडियंस है वो ही यूज करती है। हम इधर से 18 to 24 वाले को रिमूव कर देते हैं, और वो अंडर 45 या 50 तक जो है कस्टमर यूज करते हैं, उससे अबव वाले नहीं यूज करते, हम इनको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हमारी ऐसी प्रोडक्ट है कि जो नॉट अ पेरेंट है वो यूज कर सकते हैं, या पेरेंट है या अननोन है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हमें पता हो कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो इस ऑडियंस तक ही यूज होनी है, तो उसको हम नैरो डाउन कर लेते हैं। उसके बाद लोकेशन का मैंने बता दिया था कि लोकेशन कैसे ऐड करते हैं, क्या इसमें रखना होता है हमने। कंटेंट पे आ जाते हैं, हम कहते हैं कि हमारी जो ऐड है वो किस किस कीवर्ड्स के थ्रू लोगों तक जानी चाहिए, वो सारी ऐड कर दी। इधर हम उस ऑडियंस को एक्सक्लूड कर सकते हैं जिसके पास हम चाह रहे हैं कि हमारी ऐड जाए ही ना। इसको जोन सी ऑडियंस आपकी इररेलीवेंट है उसको आप इधर से एक्सक्लूड कर दोगे। जैसे आपकी एक बुक कैंपेन है या आपका एक वेबसाइट है जो जस्ट ऑटोज एंड व्हीकल पे काम करती है, तो आप बाकी इसको रिमूव कर दोगे, ब्यूटी को रिमूव कर दोगे, बुक्स को। इसको अगर आप नहीं भी रिमूव करते तो आप जस्ट उसमें ऑडियंस में जाके सिंपल आप जो आपकी नीश है उसको ही ऐड कर देंगे, तो आपकी ऐड उधर तक जाती रहेगी, उस ऑडियंस तक शो होती रहेगी। लेकिन अगर आप कहते हैं कि किसी भी सूरत हमारी जो ऑडियंस है वो इररेलीवेंट आए ही ना, तो फिर आप एक्सक्लूड भी कर देते हैं उस ऑडियंस को जिस ऑडियंस के पास आप अपनी ऐड शो करवाना ही नहीं चाह रहे।
अच्छा, अब आपका एक जैसे हम फर्ज कर लेते हैं हमारा एक सैलून है, हम उस पे अपनी एड्स रन कर रहे हैं। अब सैलून जो है वो 24 घंटे तो ओपन नहीं रहता। हम कहते हैं कि हमने सुबह 8 बजे अपना सैलून ओपन करना है और शाम 10 बजे तक ओपन रहता है। तो हम इसमें स्केजलिंग कर सकते हैं कि किस टाइम में हमारी एड शो हो और किस टाइम में हमारी एड ना लोगों तक जाए। ऑल डे सेलेक्ट कर सकते हैं आप, मंडे टू फ्राइडे भी कर सकते हैं, सैटरडे टू संडे भी कर सकते हैं आप। वन बाय वन डे सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि अगर फ्राइडे की आपकी टाइमिंग और है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, अगर सैटरडे की और है तो आप सैटरडे को उस लिहाज से ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी शॉप जो है या सैलून या जो भी आपका बिजनेस है वो 24 आवर्स चलता है तो आप इधर से इसको कैंसिल करके ब्रॉड पे ही चला देते हैं। अभी तक किसी को कंफ्यूजन है? किसी ने कोई स्केजलिंग के अबाउट क्वेश्चन करना हो तो वो पूछ सकता है। जी सर, ये कहाँ से लाए थे आप शेड्यूल? एड स्केजलिंग आप ऑडियंस, कीवर्ड्स एंड कंटेंट पे जब क्लिक करते हैं ना, आपने सबसे पहले तो मेन जोन सी आपकी कैंपेन है जो स्पेसिफिक उस कैटेगरी के लिए चला रहे हैं आप उसको क्लिक करना है। आपने स्केजलिंग पे आ जाना है। एडिट करके आपने कैंपेन सेलेक्ट की, मतलब ये मैंने कैंपेन सेलेक्ट कर ली अपनी। इसको मैं इधर से डेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं कहता हूँ कि अगर सुबह 8 बजे शॉप ओपन होती है तो इधर से 8 AM सेलेक्ट कर लेंगे हमने। 8 AM नहीं करना होता, हमने कहना है कि 15 मिनट पहले वो कैंपेन चल जाए ताकि थोड़ी सी उसको भी लर्निंग के लिए टाइम मिल जाए। 7:45 पे स्टार्ट करते हैं और हमारी जो शॉप है वो ऑलमोस्ट 10 बजे बंद हो जाती है तो हम इधर से इसको 10 PM करके ऑफ कर देते हैं। ये सेट कर दिया हमने ऑल डेज पे। इसको सेव करेंगे तो हमारी एड सुबह 7:45 पे स्टार्ट हो जाएगी और शाम को 10 बजे ये कैंपेन ऑफ हो जाया करेगी खुद ब खुद, मैनुअली हमें इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक। उसके बाद अगर आप देखते हैं कि आपने प्रीवियस मंथ में या डेली बेसिस पे या जो भी आपने अभी तक अकाउंट पे काम किया है या चेंजेस किए हैं वो आप चेंज हिस्ट्री में जाके इधर टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं कि किस टाइम के अंदर आप देखना चाह रहे हैं कि मैंने अकाउंट पे क्या क्या काम किया है। तो मैंने ये टाइमिंग सेलेक्ट की है तो इसमें वो बता देता है ये वाला यूजर आया है, उसने ये वाली एक्टिविटी इस अकाउंट पे की है, कैंपेन ये थी, एड ग्रुप नेम ये था। उसके बाद वो बता देता है एक ये वाला यूजर था, इसने ये वाली एक्टिविटी की, कैंपेन का नेम ये था, एड ग्रुप ये था। वो ईच एंड एवरीथिंग आपको बता देता है जो यूजर ने किया हो। अच्छा सर, ये जो अंडू का नीचे आ रहा है इसका मतलब हम इसको रिवर्ट कर सकते हैं? जी, वो कुछ चेंजेस में देता है, कुछ चेंजेस में वो अनडू का ऑप्शन नहीं देता। जैसे अब इसमें भी आ रहा है कि आपने कोई कीवर्ड ऐड किया है फ्रेज में, आप उसको रिमूव कर सकते हो, या कोई रिमूव किया है तो उसको ऐड कर सकते हो। अगर कोई आपने सिटी ऐड की है या उसको नैरो डाउन किया है तो उसको आप अनडू नहीं कर सकते, वो फिर मैनुअल आप वेबसाइट उसमें कैंपेन में जाके फिर आप उसको मैनुअल कर सकते हैं, क्या चीज जो आपने रिवर्स करनी है। अच्छा सर, ये जो चीजें आ गई ये हमने देख लिया सारा कुछ। अगर जी, मैं ऑडियंस वगैरह के अंदर, ये हम क्या किन चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं कि मतलब कोई ऑडियंस है उसके ऊपर कन्वर्जन नहीं आ रही है हमें, तो इसको क्या एक्सक्लूड कर दें, कोई न्यू ऑडियंस डाल दें? नहीं, ऑडियंस को हमने एक्सक्लूड नहीं करना होता, हमने न्यू ऑडियंस ही ऐड करनी होती है कि देख के हमारे बिजनेस के रिलेटेड क्या क्या ऑडियंस आ सकती है, हमने उसको वन बाय वन अपनी कैंपेन के अंदर ऐड करते जाना है। जब आपने स्टार्ट करनी है कैंपेन तो आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि हमारी जो ऑडियंस है वो किस टाइप की होगी, तो आप इसको ब्रॉड पे भी चला सकते हो
लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे बिल्कुल पता है, मैं इस पे इसको नैरो लेके ही चलूंगा, तो देन आप इसमें फिर ये दो ऑप्शन देता है कि एक तो आपने टारगेटिंग नैरो कर देनी है कि जो मैं उसको गूगल को जिस तरह की इंटरेस्ट दूंगा जस्ट उन लोगों के पास ही जाए, गूगल अपनी तरफ से ऑब्जर्वेशन ना करे। लेकिन उसमें फिर ये नैरो हो जाती है, इसमें में भी आपकी जो ऑडियंस है आपने वो तो नैरो सेलेक्ट की है, लेकिन उसके बाद वो जाएगा नहीं, तो आपको इसमें कम चांस होते हैं कन्वर्जन के। लेकिन अगर आपने ऑब्जर्वेशन पे क्लिक सेलेक्ट किया है तो आप इसमें फिर गूगल अपनी तरफ से भी फिर उस तरह की ऑडियंस के पास जाता है। अब जैसे एक अपैरल का स्टोर है, तो उसमें हम मेन इसको ऐड कर देते हैं, एक्टिववेयर को ऐड कर देते हैं, वुमेन एक्सेसरीज, आउटवेयर, ये सारी चीजें हम इसमें ऐड कर देंगे, सारी ऑडियंस आ जाती हैं। उसके बाद हम ब्राउज में जाके ये दो तीन चीजें हैं, एक तो आ जाती है कि इन्फिनिटी, और एक है इन मार्केट। जो इन्फिनिटी ऑडियंस होती है ना वो बिलियंस में होती है, कि उस तरह के यूजर बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे अब ये हमने बात की थी सैलून की, तो हम इसमें ब्यूटी इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस। ये ऑडियंस जो है ये हम हर कैंपेन में सेपरेटली ऐड करेंगे कि मतलब एक दफा हमने सेटिंग कर दी है अपने ऐड अकाउंट की, तो वो आप बता दो मेरे को। जी जी, ऑडियंस बन भी जाती है। अगर आपने एक बार ऑडियंस क्रिएट कर ली तो आप दूसरी कंपेन्स में भी उसको ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि मेरी एक कंपेन डिफरेंट कैटेगरी पे है, दूसरी डिफरेंट कैटेगरी पे है, तो हम उसको वन बाय वन हर कंपेन्स में अलग अलग कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं। एक कंपेन में एक ऑडियंस को भी डिफरेंट कंपेन में ऐड किया जा सकता है। ओके, अच्छा थैंक यू। सर, ये जब हम ना फर्स्ट ऐड चलाएंगे ब्रॉड पे, तो जी फिर हम गूगल एनालिटिक्स से चेक भी कर सकते हैं ना अपनी ऑडियंस। जी जी, बिल्कुल आप उधर से हर चीज फिर चेक हम कर सकते टारगेटिंग भी हैं। आप फर्स्ट गूगल ऑब्जर्वेशन। आप एनालिटिक्स पे जाके अपनी ऑडियंस भी क्रिएट कर सकते हैं, और उधर से जो ऑडियंस है वो आप इधर भी इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम हमें ऑब्जर्वेशन पे जाना होगा, जी जी ताकि बिल्कुल। गूगल आपको इजीली दे सके। हाँ जी। जैसे अब जैसे ये है, ये ऑडियंस, ये ऑल यूजर ऑफ मैड ऑफिशियल स्टोर GA4, ये जो गूगल एनालिटिक्स 4 है ये उधर एनालिटिक्स की बनी है, वो खुद ब खुद इसमें गूगल एड्स में इंपोर्ट होगी, फिर इधर से हम उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपने कोई ऑफर लगाई है और आप कह रहे हैं कि हमने रीमार्केट करना है ऑडियंस को, तो आप उसमें ऑल कन्वर्टर भी यूज कर सकते हैं, जो ऑलरेडी आपके कन्वर्ट हो गए हैं यूजर। आप कह रहे हैं कि आपने जो उनको एक स्पेशल ऑफर देनी है, कि जो हमारे ऑलरेडी यूजर हैं उनको हम एक कूपन कोड देते हैं, कि वो जब कोई चीज परचेज करेंगे तो हम उनको 10% या 15% जितना भी आप ऑफ दे सकते हैं वो ऑफ दे देते हैं। तो इस तरह आप इनको रीमार्केट भी कर सकते हैं या रीटारगेट भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई एड रन की है, उस पे आपने कीवर्ड्स ऐड कर दिए, आपने ईच एंड एवरीथिंग ऐड कर दिया, आप देखना चाह रहे हो कि एट अ टाइम मेरी जो कैंपेन है या मेरी एड है वो उस लोकेशन पे शो हो रही है या नहीं हो रही, तो आप गूगल के अंदर ही एड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस पे जाते हैं। जाके आप इधर से जिस लोकेशन पे आप अपनी एड रन कर रहे हैं वो लोकेशन लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान में चला रहे हैं, इधर पाकिस्तान इंटर करते हैं। लैंग्वेज हमने जिस लैंग्वेज पे अपनी ऐड बनाई है वो सिलेक्ट करते हैं, इंग्लिश। डिवाइस कौन सी है, डिवाइस हम जारी बात है इसी वक्त हम डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं वो यूज कर लेते हैं। ऑडियंस हमने करना है कि ऑडियंस को हमने कह देना है कि नॉट एनी ऑडियंस।
उसके बाद मैं इस कीवर्ड, ये जो कीवर्ड है ये मैंने इंटर किया हुआ है, मेरी कैंपेन के अंदर है, मैं उसको इंटर करता हूँ तो वो मुझे बता देता है कि दिस पे इस तरह आपकी एड शो होगी, लेकिन आपकी नहीं शो हो रही, योर एड इज नॉट शोइंग। अगर शो हो रही होगी तो वो इधर ग्रीन में बता देगा कि आपकी एड इस कीवर्ड पे शो हो रही है। उसके बाद आप आ जाते हैं डाटा मैनेजर। तो सर अगर ये बता रहा है कि ऐड आपकी शो नहीं हो रही, तो उसके बाद हमें क्या करना उसमें है, वो नेक्स्ट स्टेप क्या? चीज भी आगे बताता भी है। एक मिनट में जो लाइव अकाउंट है ना, मैं वो देखता हूँ, मैं उसमें आपको रियल डाटा दिखा देता हूँ एक। तो ये जी, ये मेरी स्क्रीन शो हो रही है अब इसमें मैंने लिखा है एक जो अकाउंट है उस पे चल रहा है ताल शू सेल। उस पे मैंने लिखा तो वो शो कर रहा है कि आपकी एड इस कीवर्ड पे शो हो रही है, और साथ उसने ऐड भी शो कर दी कि ये वाली ऐड है जो शो हो रही है। अगर इस पे मैं जस्ट लिखता हूँ शू सेल या हील शू सेल, तो वो बता देता है कि योर एड इज नॉट शोइंग। रिजल्ट में क्या, नो डायग्नोसिस रिजल्ट वर फाउंड बिकॉज नो कीवर्ड इन योर अकाउंट मैच योर क्यूरी। कि आपके अकाउंट के अंदर इस तरह का कीवर्ड ही नहीं है जो इस क्यूरी पे मैच करता हो, इसलिए आपकी एड रन नहीं हो रही या शो नहीं हो रही, योर एड इज नॉट शोइंग। ये सारी वो आगे आपको डिटेल बता देता है कि किस वजह से आपकी एड नहीं शो हो रही। और किसी का कोई क्वेश्चन? जैसे मेटा 24 आवर्स लेता है, सॉरी। मतलब जो, तो जैसे मेटा 24 आवर्स लेता है जो ना आपका ना एड शो करने पे, जी। जहाँ पर फेसबुक एड लाइब्रेरी पे, तो हाँ ये जी। टाइम लेता है गूगल, ये फौरन शो करता है? नहीं नहीं, गूगल टाइम लेता है। गूगल के अंदर आपको शो हो रहा होता है कि आपके जो एड्स हैं ना वो अभी अंडर रिव्यू हैं या एक्टिव हो गए हैं। जैसे ही वो एक्टिव होते हैं तो वो आपको शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है सर। सर अभी मैंने ना ये अपना जो कीवर्ड है मैं जो ऐड रन कर रहा हूँ जी उसका जी। मैंने ये लिखा है, तो आगे मुझे ना ये मैसेज दे रहा है जो मैंने चैट के अंदर सेंड किया है। मैं एक जो मिनट। कीवर्ड बेसिकली मैं चाहता हूँ कि शो हो, पर Your हो नहीं ad रहा। is probably being shown at but was not meant for the particular time. अच्छा, इसमें डिफरेंट कहने के हो सकती है वजह। एक जो फर्स्ट वाला वो मैसेज शो कर रहा है वो इसमें ये भी हो सकता है कि इस टाइम जो आपने स्ट्रेटजी लगाई है या बिडिंग स्ट्रेटजी जो लगाई है उसकी अगेंस्ट कुछ ऐसा
ब्रांड है जो वो स्ट्रेटजी दूसरी लगा रहा है, जिसकी वजह से गूगल की एट अ टाइम ऑप्शन में आपकी ऐड नीचे आ रही है और दूसरे की ऊपर आ रही है, इसलिए वो उसकी ऐड को शो करवा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब इसका क्या, इसका इसमें फिर देखूं अगले। हम इस पे फिर हम ये करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमने रखा हुआ है एवरेज सीपीसी 10 रखी है, तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ा के 12 कर लेते हैं। अगर इसके अगेंस्ट हमने कोई मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू रखा है और उस पे हमने लिमिट सेट की है कि हमें 5 का आरओएस दो, तो हम इसको ले जाते हैं थोड़ा सा कम, 4 के आरओएस पे ले जाते हैं। इस तरह इसमें फिर कीवर्ड्स और ऐड कर देते हैं कि जो ब्रॉड मैच में ऐड कर देते हैं, या इस तरह की डिफरेंट चीजें हम करके अपनी ऐड को ऊपर ले आते हैं। इसमें ऐड क्वालिटी जो है उसको, उसका स्कोर हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके ठीक है। जी। अच्छा, फिर इसमें आप ये भी चीज देख सकते हैं कि आपका जो ब्रांड है, या अगर आपने किसी कंपेटिटर की एड्स को देखना है, जैसे आपको फेसबुक प्रोवाइड करता है डाटा, ऐसे ही आप गूगल पे जाके सर्च करते हो गूगल एड ट्रांसपेरेंसी सेंटर, उधर आप सर्च करते हो कौन से टाइम में आपने ऐड देखनी है। आप एनी टाइम किस कंट्री में देखनी है, पाकिस्तान, प्लेटफॉर्म कौन सा आपने सिलेक्ट करना है वो कर लेते हैं। फिर आप इधर अपना ब्रांड का नेम लिखते हैं, अपना अगर आपने देखना है तो अपना लिख लें, अगर आपने किसी कंपेटिटर का देखना है तो आप उसको देख सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है ताल के नाम से, तो उसकी आप सारी कैटेगरी देख सकते हो कि कौन कौन सी ऐड इस पे चल रही हैं। अगर इधर से फॉर्मेट के लिए इमेजेस ऐड आपने देखनी है तो आप वो देख सकते हो कि क्या क्या चल रही हैं। इधर से फिर आप अगर जस्ट आपने टेक्स्ट ऐड देखनी है तो आप इधर इधर से टेक्स्ट ऐड सेलेक्ट करके वो देख सकते हैं कि आपका जो, मोस्टली हम ये इसलिए यूज करते हैं कि हमने देखना है कि कंपेटिटर जो है वो किस तरह की ऐड चला रहा है, हम उसको देख सकते हैं। अच्छा सर, ये कीवर्ड्स का मुझे कुछ समझ नहीं आया, ऐड पे कितना जोर पड़ता है, मतलब कितने कीवर्ड्स ऐड करने चाहिए, कुछ थोड़ा समझा सकते हैं? जैसे मैं अपना ऐड रन कर रहा हूँ उस तरीके से थोड़ा जी, समझाओ। उसमें यार ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की एड रन कर रहे हो। अगर तो आपका जो बिजनेस है ना वो इस तरह का है कि उसमें ईच एंड एवरी जो सर्विसेज है वो आ जाती हैं या कैटेगरी आ जाती हैं, तो आप जितने मर्जी उसमें कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक स्पेसिफिक कैटेगरी में रहते हुए ऐड रन करते हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि उस तरह के मैक्सिमम 20 या 25 कीवर्ड आप इंटर कर दें। उसके बाद फिर आपने वीकली बेसिस पे या एवरी 3 डेज आपने सर्च टर्म में जाके अपनी सर्च टर्म करनी होती है कि जौन सा कीवर्ड आपकी कैटेगरी के रिलेटेड है आप उसको ऐड कर देते हैं, जौन सा नेगेटिव कीवर्ड है आप उसको रिमूव कर देते हैं या नेगेटिव में कर देते हैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम हम काफी कीवर्ड्स डालते हैं, फिर जिससे हमारी कन्वर्जन बनती है या हमारी रीच बनती है हम उसको रखते हैं और बाकी को डिलीट कर देते हैं जी, ताकि वेस्ट ना हो आप हमारी। जी जी बिल्कुल, आपने मैक्सिमम 3 दिन बाद अपनी सर्च टर्म देखनी होती है, उसको देखते हुए आपने फिर कीवर्ड्स रिमूव या ऐड करने हैं। अच्छा, सर्च टर्म से हमारे पैसे ज़ाया होते हैं, जैसे हमारी ऐड के है ना पैसे वगैरह जो यार लगते हैं सर्च हमारे? टर्म वो चीज होती है कि जो यूजर सर्च करके आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, तो डेफिनेटली सर्च टर्म आपके कीवर्ड्स की बेस पे ही होती है। अगर आपका एक सर्विस है वो आप फॉर एग्जांपल सैलून की दे रहे हैं और आप उसमें कोई अदर कीवर्ड ऐड कर देते हैं जिसका कि प्लम्बिंग सर्विसेज
आपने ऐड कर दिया, तो वो अगर कोई प्लम्बिंग सर्विसेज सर्च करता है देन आपकी वेबसाइट पे वो आ जाएगा, लेकिन आप तो सैलून की सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपके पैसे भी ज़ाया होंगे और आपकी ऑडियंस जो है वो भी रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है सर। जी। मतलब काफी बड़ा इम्पैक्ट है कीवर्ड से। यार सब जो मेन चीज है ना, वो तीन चीजों पे आपकी जो कैंपेन है ना वो डिपेंड करती है। एक तो आपकी एड कॉपी होगी, दूसरा आपकी बिडिंग स्ट्रेटजी है, और तीसरा आपके कीवर्ड्स हैं। आपने जिस तरह के कीवर्ड्स ऐड करने हैं उस तरह की ऑडियंस आपके पास आएगी। आपने मेक श्योर करना है कि आप एग्जैक्ट जो आपकी नीच के रिलेटेड है ना कीवर्ड्स वो यूज करें। ओके। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये तो आप जो भी टर्म्स बता रहे हैं एजेंट करने के लिए, वो स्पेसिफिक चीज के लिए बता रहे हैं, लाइक जिनका कोई अपना पर्सनल ऐसे बिजनेस हो, लेकिन मुझे इन मिस, ऐड आपकी कोई ऐसा आवाज है। नहीं क्लियर आ रही। ओके, लेट मी जस्ट। हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, अब आ रही है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आपने जो भी अभी स्ट्रेटजीज बताई हैं वो स्पेसिफिकली मतलब किसी भी नीच को लेकर या किसी भी पर्सनल ब्रांड बिजनेस को लेकर बताई है। अब जी मैं तो बिल्कुल न्यू हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है और ना मेरा कोई ऐसा है बिजनेस। जो भी मैं सिर्फ सीखने के मकसद से बैठी हूँ। तो अभी अगर मैं ड्रॉप शिपिंग से, मैंने पिछले कोर्स में देखा था, तो अगर एज अ बिगनर मैं स्टार्ट करूंगी तो मैं ड्रॉप शिपिंग से ही करूंगी। तो जी। अगर उसके लिए मुझे रन करना होगा तो ये तो फिर ना मुझे अपनी स्पेसिफिक ऑडियंस पता है ना मेरा प्रोडक्ट कोई एक फाइनलाइज है। तो वो तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे मैं किस तरीके से, ये तो फिर पैसा बर्बाद होगा अगर मैं कंटिन्यूअसली मतलब एक्सपेरिमेंट करती रहूंगी। तो उस सूरत में मतलब मैं किस तरीके से एक स्पेसिफिकली टारगेट करूँ किसी ऑडियंस को? मिस, जब आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस के रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन तो इकट्ठी करती हैं ना, कि मेरा ये बिजनेस जो मैं चलाने लगी हूँ तो इसमें किस तरह की ऑडियंस है, या किस तरह के लोगों के पास या किस तरह के लोग इसको यूज करते हैं। इस तरह की हाव नाव तो आपको होती है ना। ठीक है, तो मैं यही बात कह रही हूँ कि जो मैं अभी अगर ड्रॉप शिप करूंगी कुछ भी, तो उसमें एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं। ड्रॉप शिप में ये होता है कि आप कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट टेस्टिंग करते रहते हो। तो फिर तो मुझे हर प्रोडक्ट पे नई कैंपेन स्टार्ट करनी पड़ेगी। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ। नहीं, उसमें कैटेगरी तो कम से कम आपकी कैटेगरी तो एक होनी चाहिए ना। अगर आप कहें कि ओके, सही है। जी कैटेगरी डिफाइन करके फिर मैं जी कुछ कर जी, सकती बिल्कुल, आप उस कैटेगरी के अंदर रहते हुए फिर आप उसको ऐड को चलाएंगे। अगर आप एक दिन कैंपेन चला रही हैं अपनी ज्वेलरी की, तो आप हूँ। ज्वेलरी के लिहाज से वो सारी जितनी भी ऑडियंस है उसको ऐड करेंगे। और नेक्स्ट हम्म डे अगर आप चला रही हैं कोई किसी अदर नीच के रिलेटेड जो आपको प्रोडक्ट है आपके पास, तो आप उसकी रिलेटेड जितनी भी ऑडियंस होगी उसको ऐड करेंगे। लेकिन अगर आप चाह रही हैं कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि मैंने इसमें कैसे ऑडियंस ऐड करनी है, तो आप फिर इसको ब्रॉड पे ही चलाते हैं। ब्रॉड पे चला के फिर आपके पास इनफ डाटा इकट्ठा हो जाता है, आपको पता लग जाता है कि किस तरह की ऑडियंस मेरे पास आ रही है, तो आप फिर उसको ऐड करते रहते हैं। उसके रिलेटेड अगर आपको ये भी पता लग जाता है कि इस तरह की ऑडियंस ने मुझे कन्वर्जन दी है, इस तरह की ऑडियंस ने मुझे जस्ट जो है ना मेरा बजट ब्लीड किया है, तो आप उसको रिमूव करके दूसरी ऑडियंस ऐड कर देते हैं। अच्छा, मुझे एक और बात कंफर्म करें, मतलब मुझे ये पूछना था कि अभी अगर स्टार्ट में सिर्फ ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ ठीक शॉपिंग है। कर रहे हैं, तो ये इसके लिए तो मैं मेटा एड्स भी यूज कर सकती हूँ। मुझे यहाँ पे गूगल एड पे आने की क्या जरूरत है? मतलब ये तो फिर मिस किधर गई?
अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मिस, मैंने आपका क्वेश्चन समझ लिया है। इसका हाँ, आई एम सिंपल। सॉरी, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। जी जी। अच्छा, इसका सिंपल आंसर ये है कि अगर आप मेटा एड्स चला रही हैं तो मेटा एड्स के अंदर आपके पास इनफ कंट्रोल नहीं होता कि आपने किस तरह की ऑडियंस के पास जाना है। हम्म। इसके अगेंस्ट अगर आप गूगल एड चला रही हैं तो आपके पास ये कंट्रोल होता है कि आपने इस तरह की ऑडियंस को ही अपनी ऐड दिखानी है। फॉर एग्जांपल, आप एक सर्च कैंपेन बनाती हैं, आप उसमें एग्जैक्ट कीवर्ड ऐड कर देती हैं। अब एक बंदा हम्म। जो वही कीवर्ड सर्च करेगा, देन आपकी एड उसको शो होगी। अगर एक बंदे को वो सर्विसेज या वो प्रोडक्ट चाहिए नहीं, वो आपकी वो सर्च ही नहीं करेगा, आपकी ऐड उसके पास जाएगी नहीं, और आपका पैसा जो है वो जाया नहीं होगा। हम्म। और ठीक है। तो जी जी। तो कंपेयर करूं, अगर मैं मेटा एड्स और इसको, तो मुझे स्टार्टिंग में एज अ बिगनर भी इसे ही प्रेफर करना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, आपने अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि आप दोनों प्लेटफॉर्म को लेके पैरेलल चलें, क्योंकि एक किसी बंदे को ये नहीं होता कि मैंने इस चीज को या सर्विस को लेना है। ये तो सारी आप पे डिपेंड करता है कि आपने एक प्रोडक्ट अगले बंदे को कैसे सेल करनी है। वो आप चाहे गूगल पे सेल कर लो, चाहे उस पे फेसबुक पे। आप ये भी कर लेते हैं कि आप एक फेसबुक ऐड चलाते हैं, फेसबुक ऐड के साथ आपके पास इनफ ऑडियंस आती रहती है, लेकिन फिर आप हम्म। उसके पैरेलल आप गूगल पे अपनी कैंपेन बना के आप उसको रीमार्केट कर सकते हैं कि जितनी भी ऑडियंस फेसबुक पे आई है वो कन्वर्ट नहीं हुई, आप उसको गूगल एड्स पे कन्वर्ट कर सकते हैं। कि अगर वो इन फ्यूचर कोई भी क्यूरी सर्च करे, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे ही आप कोई ऐड देते हैं फेसबुक पे, उस पे आप बाय चांस क्लिक करके वेबसाइट पे चले जाते हैं, उसके बाद आपको पूरा दिन उसी कैटेगरी की एड्स नजर आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसी एग्जैक्टली। तरह जी, इसी तरह अगर आप फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक पे एक ऐड देखी, आपको चीज अच्छी लगी, लेकिन आपके माइंड में वो उसके ब्रांड का नेम रह गया याद, तो आपने दोबारा तो वो फेसबुक पे आप सर्च नहीं कर सकते वो वाला ब्रांड। आप फिर हम्म। जाते हो गूगल, गूगल पे जाके आप ब्रांड का नेम सर्च करते हो, देन आपको ऐड आ जाती है, या उस कीवर्ड के रिलेटेड आप क्यूरी सर्च करते हो तो आपको एड्स नजर आ जाती हैं, आप उधर से जाके बाय कर लो। ठीक है, मैं समझ गई। अच्छा, मुझे बिल्कुल बेसिक सा बस एक ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा। कल आपने गूगल एनालिटिक्स समझाया था, ठीक है? तो मैंने ना लास्ट क्लास में ना पिक्सल के बारे में उनसे, मुस्तफा अहमद जो थे, जी उनका जी। सुना था कि पिक्सल क्रिएट करना होता है। अब उस क्लास में ना उन्होंने डिफाइन ही नहीं किया कि कैसे कर। अब मैं तो बिगनर हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि क्या किस तरीके से क्रिएट, तो उसका अगर आप मुझे सिर्फ वैसे वर्बली मुझे बता दें कि किस तरीके से क्रिएट करते हैं पिक्सल, तो वो मुझे हेल्प आउट करेगा स्टार्ट में। अच्छा मिस, मुझे इसका ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन जब आप फेसबुक के अंदर जाते हैं ना अपने मैनेजर के अंदर, तो उधर ही वो जब आप कोई भी कैंपेन क्रिएट करने लगते हैं ना, तो वो आपको नीचे बता देता है कि आपने इसके साथ पिक्सल अटैच करना है या नहीं। वो जब आपका ऑलरेडी बना हो देन तो वो अटैच हो जाता है, अगर नहीं बना होता तो वो आपको बता देता है कि पहले पिक्सल इसका क्रिएट करें। वो पिक्सल क्रिएट करवाता है, उसके बाद वो कोड जो आपकी वेबसाइट पे रखवाता है। तो अगर आप कहती हैं तो इसकी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। हाँ प्लीज, वो क्योंकि क्रिएट कैसे करना है मेरा क्वेश्चन ही वही था, तो मुझे अगर आप ये दे कहीं से भी कोई रेफरेंस दे दें तो मैं फिर उसको देखकर आपसे, अगर मुझे कुछ समझ नहीं जी आएगा जी। तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लूंगी। चलें, ठीक है मैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये अली मूसा का क्वेश्चन है, सर ज्यादा इफेक्टिव गूगल एड्स हैं या मेटा एड्स? वो मैंने भाई ऑलरेडी बता दिया है कि आप दोनों को पैरेलल लेके चलते हैं। कुछ ऑडियंस आपकी गूगल एड्स पे होती हैं, कुछ ऑडियंस आपकी मेटा एड पे होती हैं। हाँ, अगर आप उस किसी किस्म की सर्विसेज दे रहे हैं ना, तो आप फिर गूगल एड्स को प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर किसी बंदे ने सर्विसेज लेनी है तो वो गूगल पे जाके सर्च करेगा, क्योंकि उसको उस चीज की जरूरत है। लेकिन इन अदर वर्ड, अगर आप कोई चीज सेल कर रहे हैं या कुछ इस तरह की चीज है जो एक बंदे को जरूरत नहीं है, लेकिन वो आप इतनी अच्छी एड बना के उस बंदे के पास जाते हो तो वो खरीदने पे मजबूर हो जाता है, तो आप फिर गूगल भी यूज करते हो और मेटा एड भी यूज करते हो।
जी, और किसी का क्वेश्चन कोई? अच्छा सर, ये ड्रॉप शिपिंग तो एक तरीके से एक मेथड है कि इसमें ट्रेंडिंग प्रोडक्ट होते हैं और एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। जी लेकिन गूगल पे तो हमें मतलब एक कैटेगरी चाहिए होती है ताकि उस पे रीच आ सके सर्चिंग बार पे। तो गूगल पे हमारे पाकिस्तान में ज्यादा रीच आती है सर्चिंग पे, जी बाइंग जी पावर है काफी। जी, लोग सर्च करते हैं, लोग सर्च करके आपकी प्रोडक्ट को बाय करते हैं। क्योंकि मैंने बताया है कि गूगल जस्ट सर्च कैंपेन पे डिपेंड नहीं करता, गूगल आपको अदर प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है, लाइक यूट्यूब ऐड, आपको डिस्प्ले ऐड, उसके बाद फिर जीमेल पे आपको एड्स आ रही होती हैं। ये सारी चीज़ें गूगल आपको प्रोवाइड करता है। तो आप उसको, अगर आपकी कुछ इस तरह की प्रोडक्ट है तो आप उसको यूट्यूब पे डिस्प्ले करवा के वो उधर से आप कस्टमर ले सकते हैं। अगर आपकी ऑडियंस इस तरह की है कि वो सर्च करके आती है तो आप सर्च ऐड बना देते हैं। अगर आप कहते हैं कि आपने लोगों तक अपनी प्रोडक्ट की जस्ट डिस्प्ले दिखाना है तो देन वो कन्वर्ट होंगे तो आप उस पर डिस्प्ले कैंपेन चला सकते हैं। लेकिन सर इस पे बजट ज्यादा होता है ना बनिस्बत मेटा एड्स के थ्रू। यार ये ना हर नीश के अकॉर्डिंग वेरी करता है। अब इसमें कुछ ऐसी कैटेगरी हैं जो आपको गूगल से अच्छा रिजल्ट दे देती हैं एज कंपेयर टू फेसबुक ऐड। कुछ ऐसी कैटेगरी होंगी जो फेसबुक पे ज्यादा रिजल्ट दे देंगी आपको गूगल एड्स के। न्यू ड्रॉप शिपर के लिए तो बहुत मतलब हैवी अमाउंट है ना बनिस्बत मेटा मेटा एड के। जी मेटा जी एड डेली बजट में आप कंप्लीट कंप्लीट कर सकते हैं। और गूगल हमें एक हैवी अमाउंट देंगे जब भी हमारी मैक्सिमम परफॉर्मेंस आएगी जी, कन्वर्जेंस के साथ। गूगल पे जब भी आपने कोई कैंपेन क्रिएट करनी है, कोई कैंपेन चलानी है, तो मैंने स्टार्ट पे बताया था आपने मिनिमम 15 डेज उसको देने हैं लर्निंग के लिए। उसके बाद आपने देखना है कि क्या कन्वर्जन आई है, किस तरह की क्यूरीज आई हैं। हाँ, क्यूरीज को आप डेली बेसिस पे देख सकते हैं, लेकिन कैंपेन के अंदर मेजर चेंजेस नहीं आपने करनी, लाइक उसकी स्ट्रेटजी चेंज नहीं करनी, उसके अंदर जो एड्स चल रही हैं उसको आपने एडिट नहीं करना। कीवर्ड्स आप ऐड कर सकते हैं, कीवर्ड रिमूव कर सकते हैं, इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 15 डेज तो आपने कम से कम उसको गूगल को देने हैं ताकि वो लर्निंग कर सके। ओके सर। जो आपने बताया कि मैक्सिमम 15 डेज देने हैं लर्निंग करने के लिए, ठीक है, तो अगर 1 मंथ का बजट हम डिसाइड करें गूगल के लिए तो कितना होगा, मुझे इसका आइडिया बता दें। मीन्स ये मैंने स्टार्ट पे बताया था, ये डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी क्या है। आपने गूगल पे जाके कीवर्ड प्लानर पे सारे कीवर्ड्स लिखने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको वो बता देगा कि इसकी सीपीसी इतनी है। अब एक कीवर्ड की सीपीसी ही आपको अगर हम डॉलर्स में बात करें तो आपको $3 एक सीपीसी बता रहा है। तो अगर आप डेली का बजट ही $10 रखेंगे तो वो आपको 3 क्लिक देगा। उसके हम्म। अकॉर्डिंग एक एक ऐसी नीश है जिसकी सीपीसी ही पॉइंट्स में आती है, सेंट्स में आती है। तो आप उसका अगर $10 बजट रख देंगे तो आपके पास इनफ डाटा आ जाएगा। ठीक है। ओके। अच्छा, मुझे एक और बात ये पूछनी थी कि अगर हम बहुत ज्यादा कीवर्ड्स इंक्लूड करेंगे जो कि हमारे काम की भी नहीं है, जस्ट ऐसे ही हम करते जा रहे हैं, तो उससे भी तो परफॉर्मेंस में डिफरेंस आता है ना। जी जी, अभी डेफिनेटली। आपने और ट्राई बजट में करना भी। है कि जो आपके एग्जैक्ट नीच के रिलेटेड कीवर्ड्स है ना, वो आपने 20 से 25 सेलेक्ट करके वो एंटर करने हैं। उसके बाद फिर आपने देखना है कि आपकी जो सर्च क्यूरीज है ना, सर्च टर्म है, उसमें किस तरह के लोग जो कीवर्ड सर्च करके कन्वर्ट हो रहे हैं, फिर आपने वन बाय वन उनको ऐड करना होता है। ठीक है। ओके। अगर सही। आप ज्यादा कीवर्ड्स ऐड करते जाएंगे तो वो आपका बजट फिर ब्लीड होता रहेगा। एग्जैक्टली। ठीक है। सर एक क्वेश्चन है, अगर आप जवाब दे सकते जी, हैं। एक सर क्वेरी ये थी कि बिडिंग स्ट्रेटजी के हवाले से हमने बात की थी। सॉरी आपकी तो आवाज नहीं आ रही। सर अब आवाज आ रही है आपको? जी मैं कह रहा था कि बिडिंग स्ट्रेटजी के हवाले से हमारी बात हुई थी। तो जी नॉर्मली मैं जो है वो ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से जो है ना बैग्स का बड़ा ब्रांड है, सही है, जी उसको रन कर रहा था। तो मेटा पे ही मोस्टली हम लोगों ने जो है वो
कैंपेन रन करते थे। तो 2 साल पहले जो है वो हम लोगों ने गूगल पे जो है वो शिफ्ट किया था। तो उस वक्त जो है वो 1 से 1.5 साल जो है वो रिजल्ट अच्छा है। उसके बाद लास्ट 6 महीने से रिजल्ट जो है वो काफी एक्सपेंसिव पड़ रहे थे। तो उसी हवाले से पूछना था कि बिडिंग स्ट्रेटेजी जो है वो मैक्सिमाइज कन्वर्जन के अलावा भी कोई बैग्स के नीच में कोई आप बता सकते हैं यार जो मैक्सिमाइज बेहतर। कन्वर्जन की जगह आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू सेट करें। पहले तो आप उसको एक भी मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू पे चलाएं। उसके बाद आपको जितना वो आरओएस देगा उसको आप, अगर फॉर एग्जांपल वो आपको 3 का या 4 का आरओएस दे रहा है तो आप उसको 5 के आरओएस पे सेट करके मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू पे सेट कर दें। अच्छा, अगर ये आप, आरओएस बेहतर होगा कैंपेन के लिए, या फिर इसको ओपन रखना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, आरओएस पे आप रखें ताकि गूगल को भी हो कि मैंने इस बंदे को मिनिमम इतना आरओएस देना ही है। अगर आप कन्वर्जन पे रखते हो ना तो उसने आपको, फॉर एग्जांपल आपने बिडिंग स्ट्रेटजी कन्वर्जन सेट की है, तो गूगल ने ट्राई करना है कि इसको मैक्सिमाइज कन्वर्जन दें, चाहे वो लो लेवल कन्वर्जन हो या हाई वैल्यू कन्वर्जन हो। लेकिन अगर आप इसके अगेंस्ट आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू सेट कर देते हैं और उस पर आरओएस एक लिमिट लगा देते हैं कि मेरा जो है मिनिमम मुझे 5 का आरओएस चाहिए, तो गूगल आपको फिर उसके अकॉर्डिंग सेल्स ला के देता है। अच्छा, तो इसमें फिर जो है मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू में जो है वो हम अपने नीच के हिसाब से इंटरेस्ट और सारी चीजें वो करें, या फिर इसको ब्रॉड पे ही ओपन रखें? नहीं नहीं नहीं, जो मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू है वो तो बिडिंग स्ट्रेटजी है ना। आपने तो कैंपेन की ऑडियंस या इस तरह की कोई चीज को नहीं छेड़ना, आपने जस्ट बिडिंग स्ट्रेटजी चेंज करनी है। सही है। बिडिंग स्ट्रेटेजी चेंज करके जो है वो इन्फोसिस जो है वो जो भी हमारे नीड्स से रिलेटेड है वही डालें। हाँ जी, बिल्कुल। सही है सर। थैंक यू। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? चलें ठीक है, क्लास फिर क्लास एंड करते हैं कल इंशाल्लाह।